ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। गौशाला पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना मदनी ने विरोध किया। कई दूसरे मुस्लिम प्रतिनिधियों और मौलानाओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही। कल हाईकोर्ट ने गौशाला के हिंदू मंदिर ही होने का फैसला दिया था। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ऐसे फैसलों में एक पैटर्न की ओर इशारा किया जा रहा है। विरोध करने वाले धार्मिक मामलों में कहीं ना कहीं अदालत पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। फैसले का विरोध करने वालों को यह बताना होगा कि अदालत से अलग विकल्प क्या है। ऐसे में सवाल है कि गौशाला पर अदालत का फैसला ओवैसी मदनी को क्यों हजम नहीं हुआ। गौशाला में मंदिर का विरोध क्या मुगलों के विध्वंस का समर्थन है। ओवैसी ने क्या गौशाला के बहाने अयोध्या के फैसले पर भी सवाल उठा दिए हैं। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएं। बरसों बाद अगरबत्ती लगाने का मौका मिला और गौशाला में दर्शन करने में जिस आपत्ति आती थी, इससे बहुत अच्छा लगा। 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। एक दिन की लड़ाई नहीं, हम तो न्याय में तो अभी गए हैं और जमीन पे लड़ाई 2003 से लड़ रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। ये मस्जिद का मामला नहीं है सिर्फ, ये मुल्क का दस्तूर का मामला है। मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। जय जय सिया राम। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं राधिका खेड़ा, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जय भगवान गोयल जी प्रेसिडेंट है यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता हैं। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। राधिका खेड़ा जी, आपने मौलाना मदनी का बयान सुना होगा इसी मामले पर। मौलाना मदनी का कहना है कि ये मामला सिर्फ मस्जिद का नहीं है, बल्कि देश के संविधान से जुड़ा हुआ ये मामला है और हम सर्वोच्च अदालत तक जाएंगे। बिल्कुल उनका हक बनता है। अगर वो हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और ये संविधान हमें हक देता है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनका हक मारा गया है संविधान के तहत या कानून के तहत। हम हाई कोर्ट का फैसला बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और अगर कोई भी जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, दे आर मोर देन वेलकम, बिकॉज ये उनका संवैधानिक हक है। लेकिन हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि जो भी न्यायालय का फैसला होगा हम उसको स्वीकार करेंगे, चाहे वो हमारे फेवर में हो या ना हो। हमने इंतजार किया, 500 साल से लंबा इंतजार रहा है राम मंदिर के लिए। तो ऐसे ही, और ये तो सच्चाई है ना प्रत्युष जी, जब जब बाहर से लोग आए वो उन मंदिरों के बाहर, मतलब इतना पुराना तो इस्लाम भी नहीं है जितने पुराने ये मंदिर हैं, और वहीं जहाँ हमारे मेन मंदिर थे वहीं पे उन्होंने कैप्चर करके या मस्जिद बनाया, नमाज करनी शुरू करी। तो अब क्या हक नहीं है हम हिंदुओं का कि ओरिजिनली जहाँ पे मंदिर था वहाँ पे वापस मंदिर हो। और जैसे मैंने कहा, हर चीज़ न्यायालय की बात है और इस बात का सम्मान, हिंदुओं के रिलीजन का सम्मान भी मुसलमानों को करना चाहिए जैसे हम उनके रिलीजन का सम्मान करते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि हम किसी मस्जिद के बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि किसी मस्जिद के बाहर जाके हम भजन कर रहे हैं। और आजकल तो आपने देखा है किस तरीके से भजन के बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। क्या हम जाके जामा मस्जिद के बाहर ऐसा कर रहे हैं? क्या हम किसी और मस्जिद के बाहर ऐसा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हम हिंदू सेक्युलर है और हम सबका सम्मान करना जानते हैं। विवेक जी ठीक है, इस देश के अंदर सभी नागरिकों को अधिकार है कि वो ऊपरी अदालत तक जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जितने ऐसे फैसले आए हैं उसमें मतलब न्यायालय को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। अगर ये कहना कि साहब
अदालत ने, हाईकोर्ट ने कुछ चीजों को नजरअंदाज करके ये फैसला दिया है। नहीं, ये क्वेश्चन करना राइट है और इसमें कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, और उसके बाद हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, मेरे मित्र विनोद बंसल भी यहाँ पर हैं, गोयल साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे बताइए कि ढांचा बड़ा या राम, मंदिर बड़ा या भगवान? भगवान हर जगह है, राम हर जगह है, और मात्र उनको पुराने ढांचों में ढूंढने के लिए कवायद शुरू हुई है कि 500-500 साल पहले ये था, तो 600 साल पहले वो था। आई मीन आखिर इससे क्या भक्ति पे फर्क पड़ रहा है? प्रत्युष जी, मैं तो ये आपसे पूछना चाहूंगा, ये कंट्रोवर्शियल चीजें जबरदस्ती निकाल के आप लोग लाते हैं जिससे हिंदू और मुसलमानों में मनमुटाव फैले, समाज में विघटन हो, लोग बंटें और देश में प्रगति हो ना। प्रत्युष जी, ये 80-20 की जो राजनीति है इसको समाप्त किया जाए। अगर नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूं, देखिए मैं एक एथिस्ट हूं, लेकिन मैं क्लियर कहूंगा, अगर 500 साल से वहां पे एक धर्म विशेष कुछ कर रहा है तो क्या जरूरी है जाकर के हम चीजों को चैलेंज करें? क्या हर गड़े मुर्दे को उखाड़ोगे? और अगर हर गड़े मुर्दे को उखाड़ोगे तो दलित अगर उखाड़ने पे आ गए उस अन्याय को जो हम सवर्णों ने किया था, तो कहां जाएंगे हम? नहीं, जवाब दे दो इनका। जी विवेक जी, लेकिन एक मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपने कहा कि कुछ सालों से वहां पर अगर कोई एक समुदाय वहां पर अगर प्रार्थना और नमाज कर रहा है तो फिर बवाल, तो फिर हिंदू क्यों ये ना कहे कि साहब इतने सालों से, हजारों वर्षों से ये हमारी वाग्देवी का मंदिर है, तो वो हक छोड़ दे? देखिए कि बाद में आए कुछ लोगों ने वहां पर ये करना शुरू कर दिया, इसलिए हम अपना हक छोड़ दें। देखिए आप मतलब आप हिंदुओं से अपेक्षा करेंगे कि वो अपना हक छोड़ दें? मैं दोनों से करूंगा, आपको एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने एक पक्ष को कहा कि अगर वो अगर कर रहा है तो उसके लिए फिर आप, सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया इसीलिए था कि आप इस पे एक रुकावट डालें। राधिका जी, इस्लाम कितना पुराना है? हमारे देश में कब आया था? उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं पूछ रही हूँ, कितने साल पहले मेरा देश 1947 में आजाद हुआ। इस्लाम कौन से साल? क्या उसके पहले भारतवर्ष था? देखो, मैं आपसे बहुत सिंपल बात पूछ रही हूँ ना, मैं यहाँ पे आपसे तू मैं करना चाहती हूँ। आपने जो बोला, मुझे बताइए कि इस्लाम कितने साल पहले? 1400 साल पहले इस्लाम। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले? हाँ। आर यू श्योर? ये 1400 साल पहले इस्लाम पृथ्वी पर एक तरीके से। और ये मंदिर कितना पुराना है? नहीं, उस 500 साल पुराना। 500 साल पुराना है। पहले तो आप अपने फैक्ट्स ठीक कराइए, हजारों साल पुराना वो मंदिर है, इस्लाम से पुराना। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि ढांचा बड़ा या राम, तो ढांचा बड़ा या मस्जिद? आप छोड़ दीजिए ना, आपको तो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था इसमें है, आपको छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ लोग बाहर से आके कब्जा करके वहां मस्जिद बना गए, मैं निवेदन करता हूं अपने मुसलमान भाइयों से कि क्यों हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्था के प्रतीक सरस्वती माता के मंदिर को वहां से हटाना चाहते हैं। आपको तो आगे आके कहना चाहिए, एथिस्ट होने के नाते आपको तो इस बात में पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर विवेक जी, ना आपके लिए हिंदू होना चाहिए ना मुसलमान। हम देश को बटने नहीं देंगे, हम देश को बटने नहीं देंगे। हमारे जैसे सवर्ण इस मुल्क को बचाने के लिए सड़क पे रहेंगे। इस देश को बचाना है, आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। प्रत्युष जी, चमत्कार देखिए, ये इनकी सरकार है, ये भारत की सरकार है। कौन सा एथिस्ट है जो मुसलमान का साथ देता है? आप अगर एक धर्म चुन रहे हैं तो आप एथिस्ट नहीं, आप मुसलमान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दूंगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं दूंगा माइनॉरिटीज का साथ। मैं एक सवर्ण होने के बावजूद मुसलमान माइनॉरिटीज का साथ दूंगा, क्योंकि उनको बचाना इस देश के संविधान और देश के लिए जरूरी है। मैं नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, मतलब कि अगर एक समुदाय विशेष ने पिछले कुछ 100 सालों से वहां पर अगर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, भले उसके पहले हिंदुओं का वो मंदिर रहा हो, तो क्या हिंदू छोड़ दे अपना दावा उस पर से? देखिए प्रत्युष जी, ये देश में बार बार कहता हूँ, कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा। मैंने आपसे बिल्कुल सीधा स्पष्ट जवाब मांगा। मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आज दुनिया एआई की बात कर रही है, आप मस्जिद में मंदिर ढूंढ रही है कि आपका आजादी आप ढूंढिए। प्रत्युष जी, आप जिस समुदाय की बात करें, कोई भी संगठन अगर आपके घर को क्लेम कर दे कि पहले वहां पर मंदिर था, आप अपना घर तो नहीं दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप केस लड़ेंगे, एक पक्ष अपना दलील देगा, आप अपना दलील दीजिए, जिसकी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होगा और हम उसको मान लेंगे। बाबरी मस्जिद के केस में और भोजशाला मंदिर, कमाल मौला मस्जिद में सिमिलैरिटी है। बाबरी मस्जिद केस में भी यही कहा गया था कि 450 साल से वहां नमाज पढ़ी गई है, देश गुलाम था तब भी वहां पर मस्जिद थी, देश आजाद था तब भी वहां पर मस्जिद थी, और एएसआई का जो भी सर्वे था सबको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया
कि राम जन्मभूमि का कोई भी सबूत बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं मिला है। एक स्ट्रक्चर मिला पर उसका राम मंदिर होने का सबूत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप राम मंदिर बना लो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड नफीस भाई एक सेकंड नफीस भाई अयोध्या मामले में कोर्ट ने कहा था कि क्या वो मस्जिद है? कोर्ट ने कहा था कि वो मस्जिद थी। पूछिए विवेक जी ने कोर्ट ने कहा कि जो नीचे स्ट्रक्चर्स पाए गए वो मंदिर नहीं, कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वो मस्जिद है। वो जजमेंट आई थी सर, जो स्ट्रक्चर नीचे मिला है ना उसका मस्जिद से ताल्लुक था, राम मंदिर से था, तो वहां पर मुसलमानों का कब्जा था, जमीन मुसलमान की थी, तो कोर्ट क्यों मस्जिद के खिलाफ फैसला करेगा? मैं ये कहना चाहता। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या मामले पर जो फैसला आया आप उसे खुले मन से स्वीकार सम्मान करते हैं? नहीं, हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया। सम्मान करना देखिए आप मानते हैं नहीं मानते? देश का सरकार का या सुप्रीम कोर्ट या आपका गुलाम? अरे साहब, जब ये कह दिया जाता है कि कोर्ट कई चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, एक तरफ तो आप कहेंगे कि न्यायपालिका और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, जब वही न्यायपालिका अगर फैसला दे दे तो कहेंगे कि साहब नजरअंदाज कर रहा है। माना ना हमने। अरे प्रत्युष जी, हमने तो मान लिया ना, भोजशाला की बात कीजिए ना। राम मंदिर में जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हमने मान लिया, हमने उसका विरोध नहीं किया। अब भोजशाला के मामले में सेम कंडीशन पैदा हुआ। एक समाज, चले भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये मंदिर है। सर सुनिए, मानिएगा सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला जब जाएगा हम मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे सुप्रीम कोर्ट आखिरी मामला है। कर सकते हैं, ये अधिकार तो है, डिस्कस कर सकते हैं। ये बात देखिए, विवेक जी सही बात बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा हम उस पर डिस्कस करेंगे, सम्मान करेंगे। जय भगवान। और यहाँ पर कोई समाज का ठेकेदार तो नहीं है। आप भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पटेल जी एक मिनट। नफीस भाई जरा सुनिए। वर्षों पहले बड़ा पैनल हमारे साथ, वर्षों पहले हमारे देश के ब्रिटिश संतों ने देश के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों को ये निवेदन किया था, ये बेनती की थी, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा की बोले बाबा काशी जन्मभूमि शायद सम्मान हमारे हिंदुओं को हवाले कर दो, हम किसी और भी मस्जिद पे दावा नहीं करेंगे। मगर किसी ने भी हमारी संतों की बात का, उनकी बात का कोई उन्होंने आगे आकर के स्वागत नहीं किया, जिस कारण से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आज हिंदू लड़ाई लड़ रहा है। राम जन्मभूमि का मामला 500 साल लड़े, 5 लाख बलिदान हुए। भोजशाला का मामला 1000 साल का है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला हमारा 400-500 साल का है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज भी वक्त है देश के मुल्ला मौलवियों के सामने हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर आपने ईदगाह बना रखी है वो मलबा डालो। काशी विश्वनाथ के ऊपर जो ज्ञान कापी मस्जिद बना रखी है वो मलबा डालो। अन्यथा ईद नहीं, अब 30,000 लेंगे जो वहां पर गजनी ने, अकबर ने, बाबर ने और इन्होंने औरंगजेब ने और खिलजी ने जो हमारे 30,000 मंदिर मठों को तोड़ करके मस्जिदें बना रखी हैं, अब बारी बारी से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमारे सारे के सारे पूजा फल हैं हम वापस लेंगे। ये सनातनियों का देश है, कोई इस्लामिक देश नहीं है। विनोद बंसल जी, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, यानी फिर कई सालों लग जाएंगे इस पर फैसला आते आते। देखिए प्रतीक जी, बड़ा गंभीर मामला है और गंभीरता से डिबेट होनी चाहिए। छींचा लेदर करने से कोई फायदा नहीं। देखा, आपका चैनल एक नेशनल चैनल है और तार्किक बहस के लिए जाना जाता है। मैं 2 बातें कहूँगा आपकी बात का जवाब देने से पहले। एक तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि चाहे अंतिम सांसें गिनते हुए सही, कम से कम साम्यवादियों को ये पता लग गया कि भगवान भी कोई होते हैं। जो लोग अभी तक मंदिरों को, भगवान को अफीम मानते थे, धर्म को अफीम मानते थे, वो आवाज बढ़ा दीजिएगा तो मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हो? हार्मोनी की तो बात ये एक जो है ना, इन्होंने विवेक जी ने, अब मैं समझ गया। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने आपका नाम नहीं लिया विवेक जी। आप तो अपनी विवेक को वहाँ पर खूंटी पर टांग के आते हैं। आप तो खूंटी पर टांग के आते हैं अपने विवेक को, नाम जरूर विवेक रखा हुआ आपने, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार। देखिए, ये दूसरी बात ये कि ये जो AIM के प्रवक्ता बैठे हैं, और अब पृथ्वी जी कल एक चैनल पर बैठ कर के इनके दूसरे प्रवक्ता कह रहे थे कि राम जन्मभूमि मामले में विश्व हिंदू परिषद एक वादी था।
जिनका केस खारिज हो गया, जिनको यही नहीं पता था कि वादी कौन था, प्रतिवादी कौन था, वो कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि के मामले में विश्व हिंदू परिषद वादी था। हमने तो कभी मुकदमा ही दायर नहीं किया। अब दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो अभी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये महाशय कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो जो है राम जन्मभूमि के मामले को हमने माना, हमने उसको स्वीकार किया। और जबकि बार बार इनके जो सदर हैं, जो बैरिस्टर की डिग्री शायद इंग्लैंड से पास करके आए हैं, बार बार न्यायालय के हर निर्णय में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन न्यायालय नहीं गए कभी भी। इनके इतने सारे अधिवक्ता हैं, लेकिन चाहे किसी भी राम मंदिर का मामला हो, कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, काशी विश्वनाथ का मामला हो, गौशाला का मामला हो, इनमें से कोई भी प्रवक्ता भी इनका कोई कोर्ट गया हो, मुझे बता दीजिए। इनके जो बैरिस्टर साहब तो जाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर करना है इन्होंने, मुसलमानों को भड़काना और हिंदू समाज के आस्था और विश्वास के साथ कुठाराघात करना, और साथ ही साथ जो है ना टीवी चैनल के माध्यम से विश्वमन करके और मुसलमानों को भड़काना, बरगलाना और हिंदुओं पर हमला करने के लिए प्रेरित करना, और साथ साथ हमारे न्याय व्यवस्था और हमारी संवैधानिक एजेंसीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये बहुत गंभीर मामला है। आप इस गंभीर मामले को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। और मैं देखिए, कम्युनिस्टों को भी कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि इनका जो अंतिम जो शासन था वो समाप्त हो चुका। अब आपकी अंतिम यात्रा निकलने वाली है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा मानसिकता बदल लो तो अच्छा है। मुझे अच्छा लगा कम से कम जाते जाते ही सही इन्होंने राम को स्वीकार किया। इन्होंने जाते जाते ये कह दिया कि राम सर्वत्र है। मैं इसीलिए ताली बजा रहा था भाई। मुझे तो बीजेपी की प्रवक्ता ने मुसलमान घोषित कर दिया आज, और आप कह रहे हैं, देखिए आप विवेक जी अच्छे व्यक्ति हैं, विवेक जी व्यक्तिगत अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि ये जिस पार्टी में है ना, उसका अंतिम संस्कार हो चुका, तो इसलिए विवेक जी क्या है कि इसलिए पहले से ही जो है ना अपने विवेक को खूंटे पर टांग के आते हैं डिबेट में जब आते हैं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब बंसल जी मेरी बात सुनिए, मैं इस देश से उतना ही प्रेम करता हूं जितना आप करते हैं या गोयल जी करते हैं, लेकिन मेरा आपसे यह प्रश्न है, किससे? अगर आप सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात करेंगे, हर पुरानी मस्जिद या मंदिर की नींव खोदने की बात करेंगे, इस मुल्क के अंदर शांति कहां रहेगी? दंगे फैलेंगे, लोग लड़ेंगे, क्या अच्छा विवेक जी ये बताइए, अच्छा एक मिनट विवेक जी, अब होगी बात आपकी बात पूरी होगी, मैं आपका जवाब देता हूं जी। मुझे बताइए, दुनिया का कोई देश ऐसा है कि जहां पर के वो विष्णुशंकर जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, समुदाय के विष्णुशंकर जैन जी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी यहां हवाला दिया जा रहा है, क्या इस केस में वो लागू होता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में लागू नहीं होता है। उसका कारण यह है कि सेक्शन 4(3)A प्लेसेस ऑफ वर्शिप आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपसे दोबारा कनेक्ट होऊंगा। मैं अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान जी, एक लंबी अदालती लड़ाई जी, क्यों ना इसके बाहर भी, अदालत के बाहर भी किसी विकल्प पर गौर किया जाए? अतीकुर रहमान साहब, आवाज जा रही है? देखिए, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, जो आप बाहर के विकल्प की बात कर रहे हैं, ये बात तो हमने अयोध्या के मामले में भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। और आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलिए। और अयोध्या के जजमेंट में हमारे जस्टिस साहिबान ने हमको यकीन दिलाया था, और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने बार बार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तारीफ की थी कि इस एक्ट के बाद में, क्योंकि अयोध्या का मामला इससे बिल्कुल अलग है, अयोध्या का मामला सेटल होने के बाद में हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान के कभी भी आपस में लड़ाई करना नहीं चाहेंगे, ये मुद्दे नहीं उठेंगे। ये हमको आश्वासन कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के माननीय अदालत के जस्टिस ने दिया था। अब अभी आपने जो सवाल पूछा और वो डिस्कनेक्ट हो गए हमारे विष्णुशंकर जैन साहब कि भाई वो कहते हैं कि इसके ऊपर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। मैं कहता हूं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ना होने के बावजूद जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 है, उसके तहत प्राचीन काल के प्राचीन इंपॉर्टेंस के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ये अदालत का फैसला जो कल आया है ये गलत होता है, और ये सुप्रीम आप यहाँ चिल्ला रहे हो, कोर्ट में जाइए ना जनाब।
आपने क्यों नहीं कहा हाई कोर्ट में जाकर के? आप चिल्ला रहे हो, मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ। ये चिल्लाने की आदत आपके अंदर है। वो तो तब आप क्यों नहीं गए? ये चिल्लाने आप और यहाँ टीवी दंगा चैनल पे करने क्यों और बैठे हुए हो? ये जो दंगा इस्लाम करने के की अनुसार आदत भी ठीक आपकी नहीं है। ये अरे इस्लाम के अनुसार टीवी पर और बजरंग दल का काम हराम है है कि हिंदू और इस्लाम मुसलमानों के को आपस अनुसार में जो है ना, लड़ाएं। वीडियो बनाना, ये वीडियो वीएचपी खींचना बजरंग दल का इस्लाम के काम अनुसार हराम है है। कि और क्रिश्चियन आप को मुझे क्रिसमस बताइए, सेलिब्रेट आखिरकार नहीं आपका करने इतने बड़े proof दें। ये हैं, वीएचपी तो आप बजरंग कोर्ट दल में क्यों का नहीं गए काम भाई? है कि आपको जाना आप चाहिए ना। वैलेंटाइंस डे अरे नहीं बनाने अब्दुल दे रहमान जी, रहे आप तो बड़े लोगों विद्वान को, युवक और दानुश युवतियों को दानुश क्या आप बोलते हैं उसको, वो है आप व्यक्ति। बेवजह परेशान लेकिन उसके करना बावजूद चाहते आप कोर्ट नहीं जा हैं। रहे। ये आपका अरे काम इस है। ज्ञान को कम से क्या कम हो रहा है? कोर्ट को दिखा देते। ये क्या बजाय ये कोर्ट में आप क्वेश्चन आपकी लगाने बारी तो के, नहीं है ना। कम से कम ये कोर्ट में आपकी जाकर सभ्यता बता देते है। ना। ये आपकी एक सेकंड, विनोद बंसल साहब, विनोद बंसल साहब, एक एक करके बोल। ये हिंदुत्ववादी भारत सोच का न्यायालय आपकी। आपके बराबर पढ़ा हुआ नहीं है। हमारे क्योंकि भारत का न्यायालय मदरसा छाप नहीं है आप जी। हिंदुत्ववादियों की आदत है भाई साहब, लोगों के बीच मेरा में भारत का टपकना, न्यायालय उनको मदरसा लड़ाना, छाप नहीं है। लोगों को उकसाना, ये आपका अरे काम है। टपकना टपकाना तो वैलेंटाइन डे आपका क्यों काम नहीं है बनाने भाई। देते हैं ये आप? इस्लामिक जिहादियों का काम है, आप हम युवक और टपकाते नहीं है। युवतियों को वो खुद ही वैलेंटाइन डे टपका अतिकुर रहे हैं। रहमान साहब, एक जरा मुझे बताइए, एक आप सेकंड, कोर्ट में क्यों नहीं गए? अतिकुर रहमान साहब, सर्वोच्च न्यायालय आप जा रहे हैं? एक सेकंड, अतिकुर रहमान साहब, आप सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, बिल्कुल आपका संवैधानिक हक है, आपको जाना चाहिए, आप जा रहे हैं, अपना पक्ष वहां पर रखेंगे। वहां से जो फैसला आएगा उसको आप मान लेंगे, उसको तो आप मान लेंगे ना। कम से कम उस फैसले के बाद तो कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि आज भी बाबरी मस्जिद पर जो फैसला आया, अयोध्या पर जो फैसला आया, आज भी कई मुस्लिम नेताओं के अंदर वो कसक है। नहीं बंसल जी से ये सवाल पूछिए, और वो टीस है। ये सवाल और ये बंसल जी से कहना कि पूछिए एक ना। धर्म विशेष को वहां तरजीह दी गई, ये सवाल तो बंसल ये जी से कहना कि पूछिए साहब ना। हम तो मान लेंगे, हम मान लेंगे। अरे मानना, सम्मान करना और दिल से स्वीकार करना आप ये सवाल अतिकुर रहमान से क्यों पूछ रहे हैं? गोयल साहब से पूछिए। और ये सवाल आप बंसल जी से पूछिए कि कल अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट रिवर्स करता है, इनका क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल भी सवाल होगा। ये जो कह रहे हैं दिल से स्वीकार कर लीजिएगा, ये नहीं कहिएगा ना कि एक धर्म विशेष को तरजीह दी गई है। प्रत्येक जी इन तीन को हटाइए आप जी, अतिकुर रहमान, तीन लोगों को डिबेट से हटाइए। अतिकुर रहमान, असगर अली, इनकी जरूरत नहीं है, एक ही एडवोकेट बहुत है। अतिकुर रहमान जी, अभी आजकल कम्युनिस्ट और कम्युनलिस्ट एक हो गए जी। प्रतीक जी, अभी तो आप राम भक्त बता रहे थे इनको। विनोद बंसल जी को पहले आप अभी तो आप राम भक्त बना दिए थे इनको। अगर आप एक सार्थक डिबेट कराना चाहते हैं, देखिए मैंने सवाल क्यों किया अतिकुर रहमान जी, मैंने सवाल क्यों किया, ये देखिए आपको गोयल साहब ने दे दिया। एक सेकंड, खड़े अगर आप बंसल साहब ने दे कराइए ना, बंसल साहब एक साथ सारे लोग बोलेंगे तो किसी तक आवाज भी नहीं पहुंच बंसल पाएगी। जी, कल सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट को रिवर्स करता है, आपका क्या रुख होगा? बताइए जरा जनता को। यहाँ गोयल साहब ने तो शेर की तरह दहाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेंगे, वो जीत हार नहीं, भाई साहब हम सुप्रीम कोर्ट के साथ रहे हैं, रहेंगे। अब आप अपने मित्रों से बुलवा दो, अपने जिहादी मित्रों से बुलवा दो। मैं कहता हूं हम सुप्रीम कोर्ट के साथ रहेंगे। मुसलमानों ने राम मंदिर के जजमेंट को स्वीकारा, सम्मान किया। इस देश का मुसलमान कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट मानता है सर। इस समय एक सेकंड, असगर अली भी कुछ कहना चाह रहे हैं। असगर अली जी, असगर अली जी, क्योंकि देखिए ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना, क्योंकि जब बाबरी पर फैसला आया था तब कुछ नेताओं ने कहा कि एक धर्म विशेष को तरजीह दी गई। अब ओवैसी साहब यही कह रहे हैं भोजशाला वाले मामले में कि अदालत ने कई चीजों को नजरअंदाज किया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मदनी साहब कह रहे हैं तो संविधान का मामला सीधे सीधे आ गया है। असगर अली जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि बंसल साहब सुन लो, आप सिर्फ बोलने आते हो बिना सोचे समझे, सुन भी लिया करो दूसरों की। आप जो अभी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे, अपने अरे प्रवक्ता हो, हम भी नहीं है, बिना सोचे समझे मदरसे में पढ़ लेते तो इंसान बन जाते, मदरसे में पढ़ लेते तो अच्छी बातें करते, मदरसे में आप भी पढ़ लो, अच्छे इंसान हो जाओगे, अच्छे इंसान हो जाओगे, अच्छे इंसान हो जाओगे, अच्छे इंसान हो जाओगे, जिहादी हो जाओगे, हम जिहादी हैं, जिहादी हो जाओ, हम जिहादी हैं, तुम भी जिहादी हो जाओ, आपको अपने मदरसे मुबारक है, हमें मत शिक्षा दो। अरे देखिए इस तरह की बातें ना करें, इस तरह की बातें ना करें। मैं बता देता हूं एक बार कि जो भी मेहमान हैं, जो भी कह रहे हैं, इनकी निजी राय सुन लो, हम इसे इंडोर्स नहीं करते। मैं बार बार सभी मेहमान से अपील करता हूं कि आप एक दायरे में रह करके ही अपना तर्क रखें यहाँ पर। जी,
असगर अली साहब अपनी बात बंसल साहब ये नहीं चाहते कि सही बात लोगों तक पहुंचे। अभी जो इन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे, अपने आप भी इस बात को वापिस लें और अपने साथियों को समझाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना तो था, बाबरी मस्जिद को किस तरीके से शहीद किया था बताइए जाकर, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंडेम किया था आज तक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये क्राइम था और उनके खिलाफ केस। अरे बात अभी कहां से बाबर को, अरे सुन तो लो, अरे मजार पर अभी भी कुत्ते मूत रहे हैं यार, क्या बात करो आप? अरे बाबर के मजार पर अभी कुत्ते मूत रहे हैं, हम तो जिहादी काटना है तो जाकर काट लो, सुन तो लो भैया, बाबर के साथ मत रहिए, तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे, बाबर के साथ मत रहिए, तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे, भारतीय हैं, तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे, भारतीय, तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे अगर गलत बात करोगे तो। अगर हम भारतीय के साथ रहोगे तो हमसे बड़े तुम हो ही नहीं सकते। अरे तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे गलत बात करोगे तो, भारतीय बनिए, तुम्हारे मुंह पे कुत्ते मूतेंगे तुम गलत बात करोगे तो। इंसान बनो, जानवर। हरिशंकर जैन जी मुझे फ्रेम में दिख रहे हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच पा रही होगी तो। हरिशंकर जैन जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी हरिशंकर जैन जी, अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है तो वहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी बहस होगी, क्योंकि जो असदुद्दीन ओवैसी, मदनी और बाकी लोग कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष कि अदालत ने, हाईकोर्ट ने कई चीजों को नजरअंदाज किया है इस फैसले में। क्या अंदाज किया है कि क्या यह मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं के दायरे में आता है या नहीं आता है? नहीं आता। नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि क्या नजरअंदाज किया है? ये प्रॉब्लम है। हेलो जी, उनको समझ नहीं आई बात आपकी। जी, उनका कहना है कि यहां पर ऑलरेडी एएसआई के अंदर यह संरक्षित इमारत है और हमें यहां पर नमाज पढ़ने की बकायदा परमिशन मिली और वो लिखित है। बिल्कुल गलत है और वो जो कह रहे हैं तथ्यों के विपरीत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि एडमिटेडली ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और जो भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट है उस पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। को मुस्लिम साइड प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा कुछ जानता ही नहीं है और यही एक लाइन बोलते हैं। दूसरी बात, 1951 में ये जगह एएसआई ने अपने कब्जे में ले लिया था। उसके तहत व्यवस्था है कि जो धार्मिक स्वरूप होगा, जो धार्मिक चरित्र होगा मॉन्यूमेंट का, उसके हिसाब से वहाँ पूजा या नमाज जो भी होगी। एएसआई ने कोई धार्मिक स्वरूप तय नहीं किया और एक तरफा कह दिया कि मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे। तो आदत एकदम जस्टिफाइड है, सही है, कानूनी है। आदत गलती क्या है जी? तो अदालत ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो वो इसके लिए, नमाज पढ़ने के लिए अलग से जमीन मांग सकता है। मतलब अदालत ने अभी ये नहीं कहा कि इनको जमीन दे दी जाए, मुस्लिम पक्ष मांगेगा तब मिलेगी जमीन। अदालत ने कहा है मांगे तब मिलेगी, अगर चाहें तो मांग सकते हैं, मांगेंगे सरकार विचार करेगी। पर यहाँ केवल और केवल पूजा हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती है। ये मुस्लिम इसमें नहीं आ सकते हैं। सर आप पानी पी लीजिए। जी राधिका खेड़ा जी, मतलब अब इसमें ये फैसला तो कोर्ट में है, कोर्ट में विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कितने साल तक चलेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग भी लेगा और ले चुका है कि साहब आप कितने मस्जिद और मंदिर ढूंढोगे आप, बस करो। देखिए बता दूं आपको, क्योंकि देखिए इसमें बहुत साफ है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं हरिशंकर जी? मैं बताऊं? जी जी। हाँ जी, ये जो लोग कहते हैं ये कायरता की बात बताते हैं। कितने? अरे जितने तोड़े उतने सारे हैं, इसमें लिमिट कहाँ है? अगर आपने अनलिमिटेड मंदिर तोड़े हैं तो उन सारे मंदिरों को वापस लेना है। इसमें रुक क्यों जाए? मानते ही नहीं है इस पे, मैं बताती हूँ। नहीं अरे प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं लगती है, वो कोर्ट देगी। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं मानते। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे लागू ही नहीं होती है। अगर आप पढ़ के आते धारा 4(3)A में, नहीं गलत मत करिए, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है। मैं पढ़ के बता देती हूँ फॉर योर
मिस्टर आई डिडंट स्पीक ओवर यू, लेट मी कंप्लीट। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती ही नहीं है विवेक जी। आई एग्री, लेकिन वो इफ यू एग्री देन द मैटर एंड्स हियर, जब ये आती नहीं है। जो कहा है आपने सुना ही नहीं। हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं अगर अनलिमिटेड मॉन्यूमेंट्स हमारे तोड़े गए हैं तो हमें उन अनलिमिटेड मॉन्यूमेंट्स को वापसी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करनी है, क्यों नहीं करें? कोर्ट ऑफ लॉ ये कहता है ना, हमारी फंडामेंटल राइट है कि हम वहां पे पूजा करें और ये कोर्ट ने अफेंड करी है और दंगे कराओ मुल्क के अंदर। नो नो ये नहीं है कोई फंडामेंटल राइट आपका। विवेक जी, कहां लिखा है फंडामेंटल राइट में कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज? एक मिनट, अब आप मुझे बोलने दीजिए। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानती हैं या नहीं? बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानती है, हां या ना? विवेक जी, पहली बात आप लाइए एक्ट और उसको हटाइए पहले, उसके बाद ये बोलिए आप। दिस इज नॉट द वे। आपको दुख है कि वहां पे हिंदू आज पूजा कर सकेंगे कि हमारे फेवर में आए हैं। मानती हूं आप इस्लाम में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर हमारे खिलाफ फैसला आता तो हम ऐसा अरे भाई, बात इस्लाम की नहीं है, ना मैं इस्लाम में कोई विश्वास रखता। विवेक जी, ये तरीका नहीं है। आप प्लीज इनको रोकिए। आई कैन नॉट स्क्रीम ओवर हिम। नो नो, आप बहुत बोल चुके हैं। आप कंटिन्यूअसली मेरे बीच में बोले। यस और नो? दिस इज नॉट द वे। लेट मी कंप्लीट। आई डोंट स्पीक ओवर मी। एक सेकंड, सवाल आपने सुन लिया ना, जवाब दे दीजिए जी। ये एक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लागू नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर 100 ऐसी जगह है जहां पे हमारा मंदिर था, अगर हमारी वो फंडामेंटल राइट बनती है, नहीं बनती है आपकी, कहां से बनती है? बोलेंगे जस्ट स्टॉप इट नाउ। कैसे बनती है? आप भी उस ढांचे की तरह बिहेव कर रहे हैं जिसको गिरा देना चाहिए समय। मेरे को बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। ये कोई आपका, ये सीपीआई का प्लेग्राउंड नहीं है कि आप बीच में बोल रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, फंडामेंटल राइट की बात आप कर रही हैं, तो अगर आप कोई दावा करेंगी तो उस दावे को आप कैसे लीजिएगा? अदालत के जरिए लीजिएगा? अदालत के जरिए लीजिएगा ना जी। और हम तो कह ही रहे हैं, मैंने तो आते ही सबसे पहले चीज कही प्रत्युष जी, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने ये कहा है, हाई कोर्ट ने, कि हमारे हिंदुओं की फंडामेंटल राइट है कि हम वहां पूजा करें, क्योंकि वहां पूजा होती आई थी। अगर आप वहां पे जाके नमाज पढ़ने लग जाएंगे तो आप हमारी फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। जितनी राइट आपकी है उससे पहले हमारी है, क्योंकि वो ओरिजिनली मंदिर है। और इससे पहले मेरे बोलने के बाद जो एक जेंटलमैन टीवी पर बोले थे, जिन्होंने डिबेट में बोला था कि कोर्ट ने ऐसा कहा राम मंदिर के समय पे कि वहां पे कुछ नीचे मंदिर के मिला नहीं था, तो वहीं पे 1045 पेज के उस जजमेंट के पैरा 788 सेक्शन 1 में साफ तौर से लिखा है कि वहां पे हिंदू मंदिर था जिसकी वॉल्स के ऊपर मस्जिद बनाया गया है। वो कैटेगोरिकली लिखा, आप पढ़ के नहीं आते जजमेंट और यहां पे काय करेंगे, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पैरा 788 में कैटेगोरिकली लिखा था। नो, यू होल्ड ऑन, यू कैन नॉट कीप कंट्रोलिंग आवर मंदिर्स ऑल द टाइम। अगर आप एथिस्ट हैं, आपके लिए हिंदू मुसलमान बराबर होना चाहिए। आप लगातार हिंदू लेकिन मैं दंगों को सपोर्ट नहीं करता। मुसलमान है, नहीं, मैं देश की माइनॉरिटीज के साथ खड़ा हूं। हिंदू मुसलमान अगर आप देश के मुसलमानों को टारगेट करेंगे, मैं खड़ा हूं उनके साथ। का मामला आप एथिस्ट नहीं है, एक्सेप्ट करिए, गलत से कहते हैं मुसलमान है, हम गलत से कहते हैं हिंदू है, आप गलत से नहीं, आप मुसलमान है। क्यों दंगे की बात कर रहे हैं? क्यों डरते हैं कहने पे आप मुसलमान है? कौन दंगा कर रहा है साहब? बोलिए ना कि मैं इस्लाम में विश्वास रखता हूं। क्या राधिका खेड़ा आप ये कहना चाहती हैं कि बीजेपी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानती? अरे भैया, ये लागू ही नहीं होती। अगर यहाँ नहीं लागू होता ना, बाकी देश में मानते हो। अतीकुर रहमान जी कह रहे थे कि इसमें ये लागू नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट द अदर मॉन्यूमेंट्स? प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, उस पे ये लागू नहीं होगा। बाकी सब मॉन्यूमेंट्स की आप बात कर रहे हो। रहमान को लाइएगा राधिका खेड़ा के साथ, पीसीआर मेरी आवाज सुन रहे तो कुछ भी बोलते हैं। अतीकुर रहमान। राधिका जी, मान लीजिए आप जो बात कह रही हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है। इसके एब्सेंस में भी सेक्शन 16 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, जो प्राचीन काल मस्जिद और मंदिर है, जैसा है वैसा ही रहेगा। इन द एब्सेंस ऑफ 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ये फैसला गलत है। जो उसमें कैटेगोरिकली उसके जो सेक्शन 16 मैं आपको कैटेगोरिकली बता देती हूँ, पढ़ के, अगर आपने नहीं पढ़ा है, धारा 4(3)A उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है। सेक्शन 16। अब मैं आपके बीच में, आप बीच में बोलेंगे, मैं स्टूडियो में हूँ, आपकी आवाज दब जाएगी। मैं खत्म कर लूं? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप तब से गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये मॉन्यूमेंट पहले से प्रोटेक्टेड है। So it is not come in that AMASR के अंदर नहीं आता है, ये 1904 से प्रोटेक्टेड है। आप लोग पढ़ के आते नहीं है, लोग आप लोगों को जीरो नॉलेज है, और इसी तरीके से आप मुसलमानों को बरगलाने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आपको
अपनी धाराएं नहीं पता, आप एक्ट पढ़ के नहीं आते हैं, आपको कानून नहीं पता, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान यहाँ भड़काने की कोशिश करते हैं और हिंदुओं की फंडामेंटल राइट्स पे आप अटैक करते हैं और आप ये कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मुसलमान के अंदर हिंदुओं के प्रति नफरत भरी जाए और वही काम आप बैठ के नेशनल टेलीविजन पे कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पर लगता है नहीं लगता, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख लेगी। लेकिन इसमें एक पक्ष, मैं जय भगवान गोयल जी, जैन पक्ष भी इसमें गया था कोर्ट, और अब जैन पक्ष ने भी कहा है कि हम हाई कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, अब हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अब तो एक और पक्ष हो गया आपके खिलाफ। देखिए बात यही हो रही है कि सबको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है जी। कोर्ट सबके लिए है, सबको अपने अपनी बात रखने का हक है। जो भी लोगों को फैसला मंजूर है या नहीं मंजूर है, कोई भी जा सकता है। अभी एक बात हमारे त्योकी रहमान जी ने कही है, आपके चैनल में बोली अभी, कि हमने बहुत कोशिश की आउट ऑफ द कोर्ट ऑफ द और जाके ठीक है। मेरा इसमें यह कहना है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अतीकु रहमान जी, जितने भी हमारे यहाँ मुस्लिम नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी आप मुसलमानों की तरफ से ये बात मजबूती से कह सकते हो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो ईदगाह रूपी मलबा बनाया लगा रखा है उसको आप हटा लेंगे। काशी विश्वनाथ में जो ज्ञान वापी रूपी ईदगाह बना रखी है उसे आप हटा लेंगे, वापस करेंगे। क्या उसके लिए हरिशंकर जैन जी, बुजुर्ग हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, हरिशंकर जैन जी को। हरिशंकर जैन जी, अब भोजशाला पर आए फैसले के बाद कई लोगों के मन में अब ज्ञानवापी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये बिल्कुल मामला उसी के जैसा है और फैसला उसी के अनुरूप आएगा? आपको ये उम्मीद है ज्ञानवापी का? देखिए, किसी केस का किसी फैसले से दूसरे से 100% आप नहीं कहते कि इसमें ऐसा होगा उसमें ऐसा होगा। दोनों के तथ्य अलग अलग है, क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ पॉइंट पर सेम है, परंतु तथ्य अलग अलग है, एविडेंस अलग अलग है, नेचर अलग अलग है, इसलिए इसका उसका कोई मिलन नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट पर जो फैसला हुआ है, रूलिंग कहते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो काम करेगा। मैं भी सुन रहा था, कोई कह रहा था कि 3 जगह छोड़ दे। मैं स्पष्ट कर दूं, 3 हो 3,000 हो या 30,000 हो, जितने मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है को वापस लेना है, इसमें कोई समझौता नहीं है। ये मैं स्पष्ट कर नहीं मान रहे हैं जी। मतलब अदालती लड़ाई लड़ेंगे आप कह रहे हैं 3 नहीं 30,000 के बदले लड़ूंगा। 3 नहीं 30,000 के लिए लड़ेंगे, भले कितने वर्ष लग जाए। बिल्कुल सही। विवेक जी यहां से एक सवाल कर रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप मानते हैं नहीं मानते? नहीं, मानने न मानने का सवाल आता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, देखिए कानून में वकील के पास इतनी अकल होती है कि उससे कैसे निकला जाए। कानून तो लिखा होता है, तो किसी गोली मार देगा तो 302 में सजा हो जाएगी, पर वकील बचाता है जी। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप से नफीस भाई बहुत भोजशाला में क्या फैसला आएगा कोई जानता सुप्रीम कोर्ट का? हो सकता है इनके पक्ष में आया, हो सकता है आपके पक्ष में आए। अगर आपके खिलाफ आएगा तो फिर से वो बयान तो नहीं आएगा ना कि एक पक्ष को ज्यादा तरजीह दी गई। मैडम नहीं, एक पक्ष को ज्यादा तरजीह गई, ये सब बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि अगर कोई दावा करता है कि हजारों साल पहले 30,000 मंदिर तोड़े गए, वो असल में हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, चीज तो आप समझ नहीं रहे। ये जो पैनलिस्ट बैठे हुए ना, जो कह रहे हैं मंदिर तोड़ा गया, हम नहीं मानते। हिंदू बीजेपी दौर में भी महान है और बीजेपी जब नहीं थी तब भी महान था। किसी के अंदर क्षमता नहीं था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले, और इस्लाम में ये जायज भी नहीं कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ले। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में जो भी फैसला करेगा हम उसको मानेंगे, उस पर बहस पर मानेंगे जरूर। तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो मानिए ना फिर क्यों हुआ है? नहीं, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की दीवारों का स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। संपत्ति भी बताई जा रही थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इसका सबूत दे दो। सर सुनिए, लेकिन वो प्रमाण नहीं ला पाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में जो फैसला दिया, हमें दुख इस बात का नहीं है कि हमारे फेवर में फैसला नहीं आया। दुख इस बात का है कि राम जी जहां पैदा हुए वहां मंदिर नहीं बना है।
मस्जिद के नीचे जबरदस्ती मंदिर बना रहे आप, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, इस बात से तू क्या हमें आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे ये आप। किसी- आप भाभी मंदिर को क्या कहाँ लेके जा रहे हैं? नफीस जी, समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।